हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं एसएससी जेई के लिए शॉर्ट नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर सेशंस। तो उसी के तहत ये आज पहला सेशन है जिसमें कि मैंने सब्जेक्ट रखा है सॉइल मैकेनिक्स। तो ये जो सॉइल मैकेनिक्स का आज का जो ये पहला सेशन रख रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डेमो सेशन रख रहा हूँ। अगर आपको ये जो डेमो सेशन है ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, अगर आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर आप इसके लिए कमेंट करेंगे, और अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे ये सेशन या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में या व्हाइट बोर्ड पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का शॉर्ट नोट्स सेशन 1 जो कि आपका सॉइल मैकेनिक्स है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की, तो इंट्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और डिफरेंट क्लासिफिकेशन सॉइल के ओरिजिन के बेसिस पे कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म कॉइन किया है, तो ये पहला जो सॉइल मैकेनिक्स टर्म कॉइन किया है वो किसने किया था? कार्ल टरज़ागी ने। तो कार्ल टरज़ागी ने इस टर्म को दिया, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? सॉइल मैकेनिक्स के फादर या जनक कहा जाता है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम रिसर्च जो सॉइल मैकेनिक्स में रही है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ल टरज़ागी की रही है, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक को हम क्या बोलते हैं? जिस बुक को हम बोलते हैं एब्डो मैकेनिक्स। तो इन्होंने एक बुक लिखी और वो जिसका नाम है एब्डो मैकेनिक्स, और एब्डो मैकेनिक्स का मतलब होता है ये मैकेनिक्स ऑफ अर्थ कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सॉइल फिजिक्स। तो नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाता है कि सॉइल के जो फॉर्मेशन को एक टर्म हम देते हैं, वो टर्म आपकी क्या कहलाती है? पैडोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? रॉक से। यानी रॉक का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है। तो सॉइल जो फॉर्म होती है वो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से होती है। तो जब सॉइल फॉर्म हो रही है तो उसके लिए एक जियोलॉजिकल साइकिल रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी ये जियोलॉजिकल साइकिल आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म होती रहती है, तो इसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जियोलॉजिकल साइकिल सॉइल फॉर्मेशन की डेवलप होती है तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट क्या होता है कि जो आपकी रॉक आपके एक्सपोज सरफेस में आती है उनका क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन या उनका इरोजन या वेदरिंग होती है। तो फर्स्ट आपका क्या है? इरोजन। तो इरोजन के बाद क्या है? जो इरोडेड पार्टिकल्स हैं, इरोडेड पार्टिकल्स जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज का कह सकते हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर, ग्रेविटी, तो ये सारे क्या है? ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसको क्या करके लेके जाती है? ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है और उसको किसी पॉइंट पे डिपॉजिट करती है। तो सेकंड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, और डिपोजिशन के बाद अपहीवल। अपहीवल का मतलब है कि जहां पे वो डिपॉजिट होती है उसका क्या होता है? वहां पे उठाव होता है। तो मैक्सिमम जब जितना ज्यादा वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा उतना ज्यादा उसमें अपहीवल होगा। तो ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। तो यानी फर्स्ट आपका क्या है? इरोजन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड डिपोजिशन एंड फोर्थ अपहीवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी क्या है? यहाँ से जब सॉइल फॉर्म हो रही है, ये सपोज आपकी क्या है? पेरेंट रॉक है। तो पेरेंट रॉक के डिसइंटीग्रेशन या तो इसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा या तो इसका केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब है जो फिजिकल फिनोमिना आपके क्या है? रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको डिसइंटीग्रेट करने में। तो फिजिकल फिनोमिना का मतलब है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आके इसको डिसइंटीग्रेट करे। तो क्या हो सकता है? विंड,
वाटर, ग्लेशियर, फ्रीजिंग एंड थाउइंग कंडीशन हो सकता है। तो ये सारे क्या है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के आपके क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका केमिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि जो केमिकली एक्टिव रॉक है और उसका केमिकली एक्टिव रॉक का जब क्या होगा, केमिकल प्रोसेस से डिसइंटीग्रेशन होता है। केमिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, इस रॉक का ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जब ये हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन या इसका क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो केमिकली एक्टिव रॉक है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है आपके छोटे छोटे पार्ट में, और वो क्या करती है, सॉइल फॉर्म करती है। तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जो सॉइल फॉर्म हुई, कुछ सॉइल आपकी क्या है, पेरेंट रॉक के ऊपर, कुछ सॉइल आपकी पेरेंट रॉक के ऊपर क्या रहती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो ऐसी सॉइल जो कहाँ पे स्टे करती है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे वो क्या हो रही है, जहाँ पे उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसी प्लेस पे डिपॉजिट हो जाती है। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल। तो ऐसी सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, रेजिडुअल। जो बाकी आपकी ट्रांसपोर्ट होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो नेक्स्ट आता है टर्म्स रेजिडुअल सॉइल। तो सॉइल विच स्टेज एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका ब्लैक कॉटन। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज द एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल सॉइल। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपका ब्लैक कॉटन भी होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इरोजन और वेदरिंग, तो इरोजन और वेदरिंग आपके दो तरीके से हो सकती है, एक फिजिकल इरोजन या फिजिकल वेदरिंग। यानी फिजिकल वेदरिंग का मतलब है फिजिकल जो आपके एजेंसीज होती है उनकी हेल्प से जो अगर क्या है रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फॉर्म्ड रॉक और फॉर्म्ड सॉइल और पेरेंट रॉक है, दोनों का ही आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, चेंज नहीं होती है। तो यानी इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट एंड फॉर्म्ड सॉइल डज नॉट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टी इसमें चेंज नहीं होती है। जबकि केमिकल वेदरिंग में आपके क्या है, दोनों पेरेंट रॉक और फॉर्म्ड सॉइल की क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट रॉक एंड फॉर्म्ड सॉइल आर डिफरेंट, किसमें, केमिकल वेदरिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फॉर्मेशन के बेसिस पे हम सॉइल को का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल डिपॉजिट का मतलब होता है कि वो डिपॉजिट जो किसके कारण, रनिंग वाटर के कारण डिपॉजिट होता है। तो ऐसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल या एलुवियल डिपॉजिट। तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर के कारण ही आपके क्या है, एलुवियल डिपॉजिट आपके फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉलुवियल या टालूज। तो कॉलुवियल या टालूज सॉइल वो सॉइल होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है किससे, ग्रेविटी एक्शन से। यानी ऐसी सॉइल जो आपकी माउंटेनियस रीजन में है और माउंटेनियस रीजन में स्लोपी एरिया होता है, और स्लोपी एरिया में सॉइल आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होके जाती है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपकी सॉइल कौन सी फॉर्म होती है, तालूज सॉइल या कॉलुवियल सॉइल। तीसरा है एयोलाइन सॉइल या एयोलाइन डिपॉजिट। वो डिपॉजिट जो आपके विंड के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट होती है, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, एयोलाइन। तो यहां से याद रखेंगे ए फॉर एयर, एयर से किसके कारण, एयर का मतलब है विंड, तो विंड के कारण ये सॉइल आपकी डिपॉजिट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। दूसरा है लॉइस सॉइल। अगेन लॉइस सॉइल भी आपकी कैसी है, विंड ब्लोन सिल्ट है, यानी ये क्या है, फाइनर पार्टिकल की सॉइल है, और अगेन ये आपकी ट्रांसपोर्ट होकी जाती है किससे, विंड से। तो विंड के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये डिपॉजिट होती है। तो लॉइस से भी आपका यहां से ये दो पार्ट, लॉइस एंड एयोलिन से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर
फिफ्थ देखेंगे मैराइन सॉइल। तो मैराइन सॉइल का मतलब है कि जो आपके सी वाटर में डिपॉजिट सस्पेंशंस के द्वारा जो डिपॉजिट सॉइल होती है वो सॉइल आपकी क्या कहलाती है, मैराइन सॉइल। नेक्स्ट सॉइल अगर यहाँ पे बात करेंगे लैक्यूस्ट्राइन, नाम से ही यहाँ पे देखें अगर LAC को हम प्रोनाउंस करें तो LAC को प्रोनाउंस करने पे लैक आपका प्रोनाउंस हो रहा है। लैक का मतलब है लेक और लेक का मतलब है स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो सॉइल आपकी डिपॉजिट होती है, स्टिल वाटर या आपके लेक वाटर में जो सॉइल डिपॉजिट होती है, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट 7 नंबर की सॉइल है ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल सॉइल आपकी क्या है, ग्लेशियल का मतलब है ग्लेशियर से, यानी ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल सॉइल। नेक्स्ट 8th सॉइल जो है वो है आपकी लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल का मतलब है कि ये सॉइल आपकी कैसे, यानी केमिकली एक्टिव सॉइल है। यानी केमिकली एक्टिव सॉइल का मतलब है फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन क्या होता है, लीचिंग एक्शन का मतलब है एक कंपाउंड या मिनरल का क्या है आप वहां से निकल जाना और दूसरा का उसकी जगह रिप्लेस हो जाना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग एक्शन। तो लेटेराइट सॉइल इसी तरीके से आपकी फॉर्म होती है, किसके कारण, लीचिंग एक्शन। तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि जो लेटेराइट सॉइल आपके क्या है फॉर्म होती है वो लीचिंग एक्शन के कारण फॉर्म होती है। नेक्स्ट 9th इज बेंटोनाइट सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो दोनों बेंटोनाइट एंड ब्लैक कॉटन सॉइल है ये आपके हाईली आपकी क्या है, इनकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। यानी दोनों ही आपके क्या है, क्लेई सॉइल है, दोनों किस नेचर की है, क्ले सॉइल है। और यहाँ पे जो क्ले मिनरल है, यहाँ पे जो क्ले इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल है वो कौन सा यहाँ पे होता प्रेजेंट होता है, दोनों में हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है। इस हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट की वजह से इसकी जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम बेंटोनाइट सॉइल की बात करें तो बेंटोनाइट सॉइल आपकी कौन सी सॉइल है, केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एस सॉइल है। यानी वॉल्केनिक एसेस से जो सॉइल फॉर्म होती है वो आपकी बेंटोनाइट सॉइल होती है। इसका जो कलर होता है वाइट कलर का होता है और इसको हम एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं किसमें, ड्रिलिंग ऑपरेशंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक कॉटन की तो ब्लैक कॉटन आपकी क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजिडुअल सॉइल है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। अगर इसकी कलर की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कलर इसका क्या होता है, ब्लैक इन कलर। और कॉटन का मतलब है कि कॉटन की उपजाऊ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट 10th सॉइल 11th सॉइल आपकी क्या होंगी, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल में आपका क्या है, मार्ल। M4 देखो यहाँ पे इसको याद करना है तो M4 मैराइन ओरिजिन, A4 एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। यानी ये जो सॉइल है ये आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है। और ऑर्गेनिक सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, मैराइन ओरिजिन में जो आपके वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट आपके क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स उनका डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, मार्ल सॉइल फॉर्म होती है। तो यानी यहाँ पे ये किसके डिकम्पोजिशन से होता है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट के डिकम्पोजिशन से। नेक्स्ट अगर हम देखें पीट सॉइल, पीट सॉइल का मतलब है कि जो आप हमारे नेचर में वेजिटेटिव मैटर्स हैं उनकी अगर क्या है डिकम्पोजिशन होती है। तो डिकम्पोजिशन किसके कारण होगा, डिकम्पोजिशन किसके कारण होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। और डिकम्पोजिशन करके यहाँ पे क्या होती है, जो रेजिड्यू बच जाता है वो आपकी सॉइल होती है। तो यानी कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, पीट सॉइल। जो हमारे नेचर में जो वेजिटेटिव मैटर्स हैं तो उनके डिकम्पोजिशन से जो सॉइल फॉर्म होती है वो पीट सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका मक सॉइल। मक सॉइल का मतलब है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। यानी ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल का जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मक सॉइल। और ये पीट एंड मक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, क्यूमिलोज सॉइल। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पीट एंड मक सॉइल इज नोन एज क्यूमिलोज सॉइल।
नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे मिक्स्ड सॉइल है और दो आपकी मिक्स्ड सॉइल होती है, एक आपकी लोम और दूसरी आपकी क्या होती है, क्लाइच। तो इसको कैसे देखो, किसका मिक्सचर है, लोम और क्लाइच। क्लाइच अगर आपको याद रहता है, क्लाइच में पहला क्या आता है, अगर हम जनरल सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सॉइल का क्लासिफिकेशन देखें तो क्या होता है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्या होता है, क्ले। तो ये आपका जनरल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका क्या है, सॉइल क्लासिफिकेशन होता है। अब ये इसमें देखें, यानी ये इन्हीं में से किसी का मिक्सचर है। यहाँ पे क्लाइच का मतलब है, क्लाइच का मतलब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड इसका सी है, तो क्लाइच का मतलब है कि यहाँ पे सी वाली जो है, सी टर्म, सी नाम से जो आपकी क्या है इनिशियल स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है क्ले। क्ले इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी का ये मिक्सचर है। ग्रेवल, सैंड और सिल्ट का मिक्सचर आपका क्या कहलाता है, क्लाइच सॉइल कहलाता है। अगर इसमें देखो क्लाइच में आपका ग्रेवल, सिल्ट, क्ले नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाले में क्ले आएगा और पहला वाला आपका डिसअपेयर हो जाएगा, यानी इसका मतलब है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, लोम सॉइल कहलाता है। तो यहाँ से ये आपके जो 15 सॉइल हैं, सॉइल डिपॉजिट्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डेमो लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके कमेंट के बेसिस पे मैं अब लेक्चर बनाऊंगा, या तो वो आपका प्रेजेंटेशन पे होगा या तो व्हाइट बोर्ड पे होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।